आइए आज जानते हैं पार्वण श्राद्ध किसे कहते हैं और किस प्रकार से हमें यह करना चाहिए। पूर्ण वैदिक विधि के द्वारा आज आप इसे जानेंगे और इसे समझेंगे और आप भी सरलता से कर सकते हैं। तो देखिए, इस कार्य में सर्वप्रथम शालग्राम जी की पूजा अवश्य हमें करनी चाहिए। फिर अपशव्य होकर श्राद्ध कार्य करें। यह श्राद्ध 8 चटका होता है, जिनमें पिता, पितामह, प्रपितामह, सपत्नीक, मातामह, प्रमातामह, वृद्ध प्रमातामह, सपत्नीक, इस प्रकार 6 और 2 विश्वेदेवा कुल हो गए 8। पिता, पितामह, प्रपितामह, सपत्नीक और मातामह, प्रमातामह, वृद्ध प्रमातामह, सपत्नीक, इन 6 के लिए उत्तराभिमुख कुशा के मोटक का 6 आसन देवे और 2 सीधी कुशा का पूर्वाभिमुख दोनों कुलों के 2 विश्वेदेवा के लिए आसन देवे। पुनः आसन दान के बाद 2 विश्वेदेवा और 6 पितरों को अर्घ्य देवे और फिर गंध, पुष्प, धूप, दीप, तांबूल, यज्ञोपवीत और वस्त्र से उनकी पूजा करे। पुनः 8 भोजन पात्र और जलपात्र रखकर भोजन पात्र पर श्राद्ध के निमित्त बनी हुई सारी रसोई थोड़ी थोड़ी परोसकर जल पात्र में जल रखे। पश्चात भोजन पात्र के पास एक पत्ते पर घी और भोजन का मधुवाता इत्यादि मंत्र से मधु चढ़ाकर सीधे हाथ से विश्वे देवा का भोजन पात्र स्पर्श करते हुए और पितरों के पात्र को उल्टे हाथ से स्पर्श करते हुए यह बोले, पृथ्वी ते पात्रम द्यौरपिधानम ब्राह्मणस्य मुखे अमृते अमृतम जुहोमि स्वाहा। फिर बोले, इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम समूढ़मस्य पागुसुरे स्वाहा। इन 2 मंत्रों को पढ़कर दाहिने हाथ के अंगूठे से इदमन्नम, अन्न को, इमा आपह, जल को, इदमाज्यम, घी को, एतत् सर्वम हवम, केवल विश्वे देवा के अन्न स्पर्श में, और के लिए एतत् सर्वम कव्यम, ऐसा बोलकर समस्त अन्न का स्पर्श करने के बाद विश्वे देवा के भोजन पात्र के समीप जव और पितरों के भोजन पात्र के समीप तिल बिखेर देवे। पुनः सव्य हो पूर्वाभिमुख बैठकर पुरुष सूक्त, अप्रतिरथ मंत्र आदि का पाठ कर अपसव्य हो जाए। पश्चात बालू या माटी की 2 वेदियां बनाकर कुशा से रेखा करके उस पर अंगार भ्रमण जलते हुए काष्ठ या सलाई जला कर घुमावे। उसके पश्चात पिंडासन के निमित्त दोनों वेदियों की रेखा पर 3-3 कुशाएं रख दे। पुनः अवने जन देने के बाद पिता, पितामह, प्रपितामह, सपत्नीक के निमित्त एक वेदी पर 3 पिंड और दूसरी वेदी पर मातामह, प्रमातामह, वृद्ध प्रमातामह, सपत्नीक के निमित्त 3 पिंड प्रदान करे। विश्वे देवा की केवल पूजा ही होती है, पिंडदान नहीं। प्रत्यव ने जन देकर पिंड पूजन करके आशीर्वाद की याचना करे। फिर पुनः विश्वे देवा के विसर्जन के बाद पितरों का विसर्जन करे। बहुत से व्यक्ति श्राद्ध तर्पण आदि नहीं करा के केवल ब्राह्मण भोजन ही करा देते हैं। उसका नियम इस प्रकार है कि श्राद्ध के निमित्त भोजन तैयार होने पर एक थाली में 5 जगह थोड़े थोड़े सभी प्रकार के पाक परोस कर हाथ में जल, अक्षत, पुष्प, चंदन और निम्न संकल्प करे। संकल्प में बोले, अद्यामुक गोत्र अमुक शर्मा, या जो भी नाम है, जो गोत्र है वो गोत्र बोले, अपना नाम बोले। फिर बोले, अहम अमुक गोत्रस्य मम पितुः, पिता का जो गोत्र है गोत्र बोल करके पिता का नाम बोले। कि वार्षिक श्राद्धे कृतस्य पाकस्य शुद्ध्यर्थम पंच सूना जनित दोष परिहारार्थंच
पंच बलिदानम करिष्ये। ऐसे छोड़ करके पंच बलि देने के बाद पुनः एक थाली में रसोई परोसकर निम्न संकल्प करे कि अद्यामुक गोत्र अमुक शर्मा, अपना गोत्र नाम बोल करके, अमुक गोत्रस्य गोत्र बोल करके, पिता का नाम बोल करके, फिर वार्षिक श्राद्धे अक्षय तृप्त्यर्थम इदमन्नम तस्मै स्वधा। उपर्युक्त संकल्प करने के बाद ओम इदमन्नम इमा आपः इदमाज्यम इदम हविः इस प्रकार बोलते हुए अन्न, जल, घी तथा पुनः अन्न को दाहिने हाथ के अंगूठे से स्पर्श करे। पश्चात दाहिने हाथ में जल, अक्षत आदि लेकर निम्न संकल्प करे। ब्राह्मण भोजन का संकल्प अद्य मम पितुः हैं वार्षिक श्राद्धे पार्वण श्राद्धे वा तथा संख्याकान ब्राह्मणान भोजयिष्ये। यथा संख्याकान, जो भी संख्या के हैं संख्या बोल सकते हैं, नहीं तो यथा संख्याकान ब्राह्मणान भोजयिष्ये। ये संकल्प लेने के पश्चात पंचबलि निकालकर कौओं के निमित्त निकाला गया अन्न कौओं को, कुत्ता का अन्न कुत्ता को और गाय को देने के बाद निम्न मंत्र से ब्राह्मणों का पांव धोकर भोजन करावे। गाय न मिले तो नदी में प्रवाहित कर देवे और नदी पास में न होवे तो जमीन में गाड़ देवे। ब्राह्मण के पांव धोने का मंत्र इस प्रकार है। यत् फलम कपिलादाने कार्तिक्याम ज्येष्ठ पुष्करे तत्फलम पांडव श्रेष्ठ विप्राणाम पाद सेचने। ब्राह्मणों का पांव धोकर श्रद्धा से भोजन करा के उन्हें अन्न, वस्त्र और द्रव्य दक्षिणा देकर तिलक करके नमस्कार करे। पश्चात नीचे लिखे वाक्य यजमान और ब्राह्मण दोनों बोले। यजमान बोले शेषान्नेन किम कर्तव्यम, श्राद्ध से बचे अन्न का क्या करूं? तो ब्राह्मण बोले इष्टैहि सह भोक्तव्यम, अपने इष्ट मित्रों के साथ आप भोजन करें। ओम प्रमादात् कुर्वतां कर्म प्रच्यवेताध्वरेषु यत स्मरणादेव तद्विष्णुः संपूर्णम स्यादिति श्रुतिः। इस मंत्र द्वारा भगवान को नमस्कार करे। पश्चात अपने परिवार वालों के साथ भोजन करके अपना कार्य संपूर्ण करे। विशेष यह है पितरो वाक्य मिच्छन्ति, शास्त्रीय वचनानुसार वाक्य अपन को जो है वो शुद्ध बोलना चाहिए। और इस प्रकार हमें श्रद्धा से पितरों को यह श्राद्ध अर्पण करने के पश्चात, विशेष ब्राह्मणों का है तो ब्राह्मणों का हृदय से श्रद्धा से उनके पाद प्रक्षालन करा के उन्हें भोजन करवाएं और उसके पश्चात अपने जो पितर है वो बड़े प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं और वर्ष पर्यंत तक उन्हें वह भोजन और जल प्राप्त होता रहता है। तो इसलिए विशेष अपन को श्राद्ध पक्ष में ध्यान रखना चाहिए। जय जानकीनाथ।